आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है। थोड़ा आ रहा है। क्या हो सकता है? एयरपोर्ट का दर से ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, आगामी 10 मिनट तक हम एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा के ऊपर बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर लास्ट में 2 से 4 मिनट के अंदर हम ये देखेंगे कि इससे एग्जाम से रिलेटेड कैसे फैक्ट है और वो हमारे एग्जाम में कैसे आ सकते हैं। बात करते हैं हाल ही इस वीक में हुए एयरपोर्ट के ऊपर दरसे के ऊपर। क्या दरसे था कि फ्लाइटों को क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, और हर तरफ क्या हो गया था, हाहाकार मच गया था कि मैं वहां जा रहा था, मेरी वो शादी टूट गई, मुझे वो मेरी बहन की शादी है, वो ऐसा हो गया, 2-2 3 दिन तो रहना पड़ा। और ये सारा दरसे क्यों हुआ, किन कानूनों की वजह से हुआ, और कौन से इस दरसे के अंतर्गत ऐसी चीजें हैं जो हम एग्जाम के हिसाब से उनको आगे कैरी करके चल सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो एक तरीके से भारत के जो उच्च दर्जे के, बात नहीं, भारत के जो उच्च दर्जे के जो लोग हैं जो फ्लाइटों में यात्रा वगैरह करते हैं, उस पूरे सिस्टम को हिला डाला इसने, और सरकार को भी झुका डाला। और सरकार को झुका ऐसा डाला कि जो कानून नियम कायदे सरकार अप्लाई करना चाह रही थी उसको फरवरी तक आगे दिखा दिया है। और आगे की स्थिति अब और है नहीं कि कितने समय के लिए आगे दिखाया, लेकिन हो सकता है वो एक लंबे समय के लिए भी आगे दिखा दिया गया हो। तो ऐसे मुद्दों के ऊपर एक तो क्या होता है कि जैसे धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ जो पेपरों का पैटर्न, उसमें ज्यादातर जो स्टैटिक वाला पार्ट है, यानी पूछ सकता है आपसे पुराना भी, लेकिन पूछेगा वही जो नई बातें चल रही है उनके आधार पर ही। और एक जो करंट से रिलेटेड बात रहती है उनके ऊपर क्वेश्चन काफी संख्या में पूछे जाते हैं। पर्यावरण हुआ, रक्षा हुआ, कोई ऐसी समस्या या कोई संकट हुआ, इनके ऊपर काफी संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है इस चीज को समझना और लगातार अटेंशन बनाए रखना, क्योंकि जो बाद में बीच में आके बैठेगा वो नहीं समझ पाएगा इस बात को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एक बिंदु को इशारा करते हुए चलूंगा। आप मेरी आवाज पे ज्यादा ध्यान देना, इस लिखे हुए पे ध्यान मत देना। ये लिखा हुआ मेरी हेल्प के लिए है ताकि मुझे ये चीज रटनी नहीं पड़े और जो कॉन्सेप्चुअल बात है कोई छूटे भी नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एयरपोर्ट्स का दरसे की। तो एयरपोर्ट्स का दरसे मैं आपको बता दिया, एयरपोर्ट का दरसे कि वहां पे क्या हुआ कि यात्रियों की टिकटों को क्या किया गया, कैंसिल किया गया। और इनसे काफ़ी वजह से काफ़ी बड़ी संख्या में तोड़ फोड़ की समस्या आई, लड़ाई की समस्या आई। और वो जो यात्रीगण है वो जो एयरपोर्ट के ऊपर जो रिसेप्शन पे लोग बैठे रहते हैं उनसे लड़ते हुए पाए गए। तो इन चीज़ों को समझ रहे हैं क्या है मुद्दा, क्या है मुद्दा? यह है कि हमारे देश में दो प्रकार की जो कंपनियां है जो क्या करती है, फ्लाइट को उड़ाती है। एक कंपनी का नाम है इंडिको और दूसरी का नाम है एयर इंडिया, ठीक है। जो इंडिको है वो एक अकेली एकमात्र हमारे देश की कंपनी है जो प्रॉफिट में चल रही है। हवाई जहाज उड़ाने वाली एकमात्र कंपनी ऐसी है जो प्रॉफिट में चल रही है। और जो हवाई जहाज उड़ाने में जो शेयर है ना उसका, वो 62 से 75%, 60 70 75% तक उसका शेयर चलता है। तो 62% शेयर किसका है? इंडिगो का है। दूसरा जो 25 से 30% शेयर है ना वो टाटा ग्रुप का है। टाटा ग्रुप क्या थे कि ये भारत सरकार के भी कुछ दिन पहले था ना कि भाई इसको हायर कर लिया। एयर इंडिया को किसने खरीद लिया? टाटा ने खरीद लिया। तो एक तो एयर इंडिया, एक विस्तारा और एक एयर इंडिया एक्सप्रेस, इन तीनों को मिला के अब चलाती है कौन सी ग्रुप? टाटा ग्रुप। और इसका लगभग 25 से 30% हिस्सेदारी इसकी है। समझना, देखो बात क्या है भाई। मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे रिंग शहर में या जयपुर शहर में चलने वाले साधनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि भाई बोलेरो गाड़ी इतनी प्रतिशत चलती है, स्विफ्ट गाड़ी इतनी प्रतिशत चलती है और ऑटो इतना प्रतिशत चलते हैं। ऐसे ही अगर हम हवाई जहाज की बात करें या आसमान की बात करें जिसमें चलने वाले यान, तो यान दो कंपनियां भी हैंडल कर रखी है। एक तो कौन सी है? इंडिगो। कौन सी है? इंडिगो। और इंडिगो ही एक ऐसी कंपनी है जो क्या है? प्रॉफिट में है। अब एयर इंडिया प्रॉफिट में नहीं थी, खूब लंबे समय तक घाटे में चल रही थी। तो घाटे में चलने की वजह से एयर इंडिया को भारत सरकार ने किसको दे दिया? टाटा ग्रुप को दे दिया। अब टाटा ग्रुप के अंतर्गत तीनों जो एयरलाइन थी वो आ गई है टाटा ग्रुप के अंतर्गत। एक तो एयर इंडिया, एक विस्तारा और एक एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो एक तो टाटा ग्रुप का 25 से 30% हिस्सेदारी है और एक इसकी है इंडिगो की है। किसकी है? इंडिगो की है 60 से 65% हिस्सेदारी। तो मतलब दो ही कंपनियों पर डिपेंड हुआ सारा काम। किन पे हुआ? दो ही कंपनियों पर डिपेंड हुआ। अब क्या हुआ? ये तो रहा अभी मेन जो स्थिति है वो कि हमारी देश की जो
एयरलाइन है आंतरिक तौर पे इंटरनल एयरलाइन है, उसको दो कंपनियां संभाल रही है। एक तो टाटा ग्रुप संभाल रही है, दूसरी कौन सी संभाल रही है? इंडिगो संभाल रही है। टाटा ग्रुप के अंतर्गत तीन कंपनियां हैं। पहली तो है कौन सी? एयर इंडिया है, विस्तारा है और एयर इंडिया एक्सप्रेस है, जिसका 25 से 30% शेयर होल्डर है, यानी इतनी परसेंटेज इसकी चलती है हवाई जहाज। और दूसरा कौन से? 60 से 65% कौन से है? इंडिगो है। ठीक है, ये चल रही है। यहीं से समस्या पैदा हो रही है। क्यों हो रही है समस्या पैदा? क्योंकि टेलीकॉम में भी दो ही कंपनी चल रही है। दो कंपनी कौन सी चल रही है? एक तो जियो चल रहा है, मतलब रिलायंस का, और दूसरी चल रही है एयरटेल। तीसरी कंपनी बर्बादी की तरफ चल रही है, वोडाफोन आइडिया, जिसको सरकार जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर रही है। जब दो कंपनियां चल जाती है तो मोनोपोली हो जाती है, उन्हीं की चलने लग जाती है। ऐसा ही किसमें है? जो हमारा हवाई मार्ग है इंटरनल, उसके अंतर्गत भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तीसरी बात क्या है कि जो हवाई अड्डे होते हैं, हवाई अड्डे को जो किराए पे देती है संस्थाएं, या जो उनको हवाई जहाज़ों को इन कंपनियों को उपलब्ध करवाती है, जैसे मान लो इंडिगो की फ्लाइट अगर किसी हवाई अड्डे पर आके रुकती है, उतरती है, फिर वापस वो जाती है, तो वो जितनी देर वहां रुकती है उतनी देर का उसको उस हवाई अड्डे को संभालने वाली संस्था को पैसा देना पड़ता है। वो भी सिर्फ दो ही कंपनी है। उन दो कंपनियों में से एक कंपनी है अडानी ग्रुप और दूसरी कंपनी है जीएमआर ग्रुप। तो ये वहां से भी मामला ये खतरनाक हो गया, क्योंकि ये क्या करती है? एयरलाइनों से क्या लेती है? ज्यादा पैसे लेती है, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है। कौन से दो ग्रुप है जो एयरपोर्ट को देख रेख करते हैं, संभालते हैं? कौन से? एक तो अडानी ग्रुप है और दूसरा कौन सा है? जीएमआर ग्रुप है। अब ये लोग क्या करते हैं कि कंपनियों के ऊपर ज्यादा चार्ज वहन करते हैं, राहत का चार्ज वहन कम करते हैं। कम समय रुकना होगा कंपनी को, तो उसका कम चार्ज वहन करके तो कंपनी क्या करती है कि किसी पायलट को दिल्ली से मान लो जयपुर भेज रही है, तो वो उसी जहाज से वापस जयपुर से हैदराबाद भेज देगी, ताकि वो वायुयान उसका थोड़ी देर के लिए वहां रुके। एक्स्ट्रा वायुयान वहां नहीं रखते, एक्स्ट्रा पायलट नहीं रखते, क्योंकि इनको क्या देना पड़ता है? चार्ज देना पड़ता है, क्योंकि इन दोनों की मोनोपोली वहां है। तो इस वजह से एयरलाइनों में क्या था कि ये जो दोनों कंपनियां हैं, इंडिगो और ये जो टाटा ग्रुप है, इनमें काफी मगजमारी इस मामले में भी रहती थी कि हम कम से कम एयरपोर्ट पे रुके और जल्दी से वहां पे उतरे, वहीं से पायलट को दूसरी जगह भेज दे। अब क्या है, इससे आगे चलते हैं। आप में से कोई बच्चे बोले सर और कौन सी कंपनी हो सकती है? तो जैसे एक तो आकाश एयर, स्पाइस जेट, ठीक है, ये भारत की अदर कंपनियां हैं, लेकिन इनका 2-2, 5-5% की है, ये काफी हद तक लॉस में जा रही है, जैसे कि वोडाफोन आइडिया है। अब तक की घटना आप समझ गए क्या? घटना में इतना ही है कि हवाई जहाज उड़ाने वाली दो कंपनियां हैं, जिसमें इंडिगो है, दूसरा कौन सा ग्रुप है? टाटा ग्रुप है। एयरपोर्टों की देखरेख करने वाली भी दो ही कंपनियां हैं, जिसमें पहला तो कौन सा ग्रुप है? अडानी ग्रुप है, और दूसरा कौन सा है? जीएमआर ग्रुप है। ठीक है। अडानी ग्रुप और जीएमआर की वजह से थोड़ी सी क्रिटिकल समस्या आई कि ज़्यादा चार्ज वार्ज लगा। इससे इंडिगो में और टाटा ग्रुप की जो एयरलाइन है, उनके ऊपर ज़्यादा पैसे बचाने के चक्कर में उन्होंने नियम कायदों का क्या किया है? उल्लंघन किया है। अभी कुछ सालों में जो हवाई जहाज़ों की घटनाएं आई, उन घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने कुछ कानून लाई है। कानून क्या लाई है, उन पे बात करते हैं। एक तो कानून ये लाई है, पहले तो जो कानून आया है उसका नाम है पीडीटीएल। अभी आगे बताऊंगा कि पीडीटीएल का मतलब क्या होता है, और कानून लाने वाली जो संस्था है वो संस्था कौन है? वो संस्था है यहाँ पे डीजीसीए। डीजीसीए, डीजीसीए क्या होता है कि जैसे हवा का पुलिसमैन बोलते हैं डीजीसीए। तो कानून के तहत क्या आया है? कानून के तहत आया है ये वाला कानून पीडीटीएल, और लाया कौन है? डीजीसीएल। ये दोनों चीजें हमारी एग्जाम के लिए काम की है, लेकिन इनको एक बार हम इसी नाम से देख के चल रहे हैं जो नाम इसमें दे रखा है। ठीक है, फिर मैं लिखा दूंगा जो जो काम की बातें हैं। कानून में क्या आया है? कानून में एक तो यह आया है कि पहले आपको एक वीक के अंतर्गत, पहले आपको एक वीक के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ 36 घंटे का रेस्ट देना था। किसको? पायलट को। 36 घंटे का रेस्ट देना, तो उसको बढ़ाकर कितने घंटे का कर दिया गया है? 48 घंटे का। कितने घंटे का कर दिया है? 48 घंटे का। तो उससे इंडिगो की दिक्कत हुई, क्योंकि इंडिगो इसलिए प्रिपेयर नहीं थी। दूसरी क्या बात आई है कि पहले आप
रात में सिर्फ एक पायलट से 2 बार आप लैंडिंग करवा सकते थे। मतलब हवाई जहाज को किसी एयरपोर्ट पे उतरवा सकते थे 2 ही बार। पहले 6 बार उतरवा सकते थे, अब 2 बार ही उतरवा सकते हो। तो इसलिए दिक्कत आई। पहले 6 बार का मतलब जैसे मान लो दिल्ली से जयपुर कर दिया, जयपुर से हैदराबाद कर दिया, हैदराबाद से पटना कर दिया, पटना से फिर पश्चिम बंगाल कर दिया। ऐसे एक रात में एक ही पायलट 6 लैंडिंग कर सकता था। लेकिन अब सिर्फ कितनी कर सकता है? 2 कर सकता था। तीसरी घटना यह आई कि एक ही जो वायुयान है उसको कंटिन्यू आप नहीं कराओगे जब तक उसका एग्जामिन नहीं हो जाए कि वो सही स्थिति में है कि या नहीं है। तो अब इन तीनों को लागू कर दिया गया था। इनको लागू करते ही इंडिगो की सबसे ज्यादा हालत खराब हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा यात्रियों की टिकट तो इंडिगो ने बुक कर रखी थी। अब इंडिगो के पास सबसे बड़ी समस्या और होगी। नए नियमों के तहत इंडिगो को लगभग 700 से 800 क्या चाहिए, हवाई जहाज चाहिए। लेकिन इंडिगो के पास अभी हवाई जहाज कितने? सिर्फ 350 ही है। हालांकि उसने 1000 हवाई जहाजों का ऑर्डर जरूर लगा, लेकिन 350 ही हवाई जहाज है। इसलिए वो इन नए नियमों के तहत, इन नए कानूनों के तहत क्या नहीं कर पाए? सर्वाइवल नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने क्या किया? जो भी टिकटें थी उनको रद्द करना शुरू कर दिया और ये सारा क्राइसिस फैल गया। हालांकि ये टाटा ग्रुप के द्वारा भी हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिगो की है और इंडिगो से ही सबसे ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं। इस वजह ये है कि इन्होंने क्या किया कि खाना मुफ्त नहीं कर रखा है, जगह भी छोटी छोटी कर रखी है, मतलब सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज कर रखा है पैसे कमाने के लिए। तो ज़्यादातर लोग इंडिगो से यात्रा करते हैं। तो ये सारी की सारी समस्या इंडिगो पर आ गई। एक और उन्होंने कर दिया है कि अगर आपका कोई पायलट विदेशी यात्रा करके यहाँ देश में आएगा तो उसको आपको 24 घंटे के लिए रेस्ट देना पड़ेगा। जबकि ये तीनों चारों कानून ही पहले नहीं थे। और ये सारों कानून लगते ही 2 वजह हो सकती है। एक तो इंडिका ने जानबूझकर किया ताकि सरकार बैकफुट पे चली जाए, क्योंकि उसके हाथ में पूरा क्राइसिस करने की क्षमता है। दूसरा, ये सारी वजह से वो नहीं कर पाया तो ये ऐसा हुआ। कौन सी? कि रात को 6 लैंडिंग की बजाय एक ही लैंडिंग कर सकते हो। विदेश से यात्रा करके कोई पायलट आ रहा है तो 24 घंटे का रेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। एक ही हवाई जहाज को आप कंटिन्यू एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पर नहीं ले जा सकते जब तक उसका एग्जामिन नहीं हो जाए। तो ये सारी समस्या ही रही। अब ये कहा गया है भी है, अखबार में आई थी ये न्यूज, कि इंडिगो को अगर छींक आती है ना तो यात्रियों को क्या आ जाती है? बुखार आ जाती है। हम इतना डिपेंड हो चुके हैं इंडिगो कंपनी के ऊपर कि उसको तो छींक ही आएगी लेकिन हमको क्या आ जाएगी? बुखार आ जाएगी। ठीक है। ये सब वही चीजें हैं। हाँ, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा देश में क्या है कि दूसरी जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, उनको आने पर इजाज़त नहीं दी गई है। ये तो पहले से है इंडिगो, हालांकि विदेशी कंपनी है, लेकिन औरों को इजाज़त अभी नहीं दी जा रही है। हालांकि जो अन्य देशों की विदेशी कंपनियों में, जैसे एक तो सिंगापुर एयरलाइंस है, ठीक है, रियान एयरलाइन से यूरोप की, और अमीरात एयरलाइन से दुबई की, ये बहुत भयंकर प्रॉफिट में चल रही है। अगर इनको यहाँ पे भेजा जाए तो थोड़ी सी कि इनका दबाव इंडिगो वगैरह का कम होगा और यात्रियों को फायदा मिल सकता है। लेकिन इनको अनुमति दी जाए तो कि भाई आप हमारे इंटरनल है जो देश के अंदर भी आप खुद भी वायुयान को चला सकते हो, तो वो अनुमति दी जा सकती है। अब मैं जो आपको बोला था पीडीटीएल, पीडीटीएल की फुल फॉर्म क्या है? फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। ये कानून लाई है अभी भारत सरकार। कौन सा? पीडीटीएल, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। इसके अंतर्गत क्या था कि पहले 36 घंटे का था, अब वीक में कितने घंटे का कर दिया? 48 घंटे का। विदेश से यात्रा करके आ रहा है तो आपको 24 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा। ठीक है। और रात को जो लैंडिंग का है वो 2 ही जगह लैंडिंग कर सकते हो, पहले 6 तक भी कर सकते थे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये जो रूल आया है एफडीटीएल, इसी के लिए क्या किया गया है? ये सारा उछल कूद वाला मामला हुआ है। ठीक है। ये सारा नियम है। 36 का 48 हो गया, पहले 36, अब कितनी होगी? 2 हो गई। अब ये जो डीजीसीए कौन है? डीजीसीए का हिंदी में नाम है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। क्या है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। ये क्या होता है? एक तरीके से भारत सरकार का हवा का क्या होता है? पुलिस मैन होता है। हवा का पुलिस मैन होता है जो कि पूरे रेगुलेशन वगैरह सब कुछ यही देख रेख करता है विमानों के लिए। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका पूरा नाम इंग्लिश में क्या है? डायरेक्ट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और हिंदी में क्या है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। एक नई तकनीक और है जिसका नाम है केट 3B। क्या तकनीक का नाम है? केट 3B। केट 3B तकनीक में क्या होता है कि भाई जैसे सर्दियों के टाइम में खूब
ये होता है कोहरा वगैरह, धुंध आ जाती है, पायलट को दिखाई नहीं देता। लेकिन ये केट 3 बी तकनीक में ऐसी टेक्निक है कि वो बिल्कुल फिर भी साफ मौसम दिखाई देगा, उसको साफ अच्छी तरीके से दिखाई देगा कि मौसम कैसा है, मतलब जो वायुयान को उसको देखने में कोई समस्या नहीं होगी धुंध की वजह से। तो ये एक तकनीक है जो हमारी एग्जाम के लिए काम की है कि केट 3 बी तकनीक किससे संबंधित है, तो वायुयान में जो पायलट है उसको देखने से संबंधित है। और इससे क्या होता है, इससे गने कोहरे के अंदर भी वायुयान आसानी से वो लैंडिंग कर सकता है और उसको आराम से उड़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक तकनीक और है डीजी यात्रा। डीजी यात्रा क्या होती है कि धीरे धीरे आपको कागजी कार्रवाई उतनी नहीं करनी पड़ेगी, आपके फेस से ही पहचान लिया जाएगा और आपको कोई भी पासपोर्ट वगैरह नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ फेस वेट से आपको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। तो ये धीरे धीरे डिजिटल की तरफ जाने का ही यात्रा को क्या बोल रहे हैं, डीजी यात्रा बोल रहे हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम था। अब जल्दी से 2 मिनट में लिख लो, एक बार में लिखा। ये कल लिख ले इसके बारे में, कल लिख ले या हाँ, कल लिख ले, लिखाई, लिखा, लिख लो, चलो लिखो, लिखो डीजीसीए। डीजीसीए हवा का पुलिसमैन। दोबारा नहीं बोलने के लिए बोलेगा कोई भी, इसलिए फटाफट लिख देंगे डीजीसीए हवा का पुलिसमैन। डीजीसीए हवा का पुलिसमैन, हवा का पुलिसमैन। नीचे हिंदी में नाम लिखो, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। इंग्लिश में पूरा नाम लिखो, डायरेक्टरेट, डायरेक्टरेट, डायरेक्टरेट जनरल, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, लिख दिया। जस्ट नीचे लिखो कानून, कानून, जिन्होंने क्या कानून लाया है उसका नाम है FDTL। ये लिख लिए क्या सब, ये लिख लिए ना सब, कानून FDTL, कानून FDTL, कानून FDTL लिखो। FDTL का पूरा नाम लिखो, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। लिख रही है क्या स्पेलिंग, फ्लाइट ड्यूटी टाइम, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। अब इस फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नीचे 1 नंबर पे लिखो, प्रत्येक वीक में, प्रत्येक वीक, प्रत्येक वीक पायलट को, प्रत्येक वीक में पायलट को, प्रत्येक वीक में पायलट को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे, 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे का आराम, 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे का आराम, 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे का आराम। 2 नंबर लिखो, रात में, रात में अधिकतम 6 के बजाय 2 लैंडिंग, रात में अधिकतम 6 के बजाय 2 लैंडिंग, रात में अधिकतम 6 के बजाय 2 लैंडिंग, रात में अधिकतम 6 के बजाय
2 लैंडिंग। रात में अधिकतम 6 के बजाय 2 लैंडिंग। आगे नया स्टार में लिखो डीजी यात्रा। नया स्टार में लिखो डीजी यात्रा। नया स्टार में लिखना डीजी यात्रा, DIGI, डीजी यात्रा। डीजी यात्रा। डीजी यात्रा में एक लाइन लिखो, चेहरा पहचान तकनीक। डीजी यात्रा में लिखो चेहरा पहचान तकनीक। प्रत्येक एयरपोर्ट पर, इसी में लिखना है चेहरा पहचान तकनीक। प्रत्येक एयरपोर्ट पर यात्री के चेहरे के आधार पर पहचान। प्रत्येक एयरपोर्ट पर यात्री के चेहरे के आधार पर पहचान। प्रत्येक एयरपोर्ट पर यात्री के चेहरे के आधार पर पहचान। दूसरे लिखो गेट 3B प्रणाली। 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 इसके बारे में लिखो, इस प्रणाली के कारण घने कोहरे में भी, इस प्रणाली के कारण घने कोहरे में भी पायलट आसानी से लैंडिंग कर सकता है। इस प्रणाली के कारण घने कोहरे में भी, इस प्रणाली के कारण गहरे या घने कोहरे में भी पायलट आसानी से लैंडिंग कर सकता है। 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 एक लास्ट लाइन लिखना, हमारे देश में आंतरिक वायुयान प्रणाली में, हमारे देश में आंतरिक वायुयान प्रणाली में 62% इंडिगो, हमारे देश में आंतरिक वायुयान प्रणाली में 62% इंडिगो तथा 25 से 30% टाटा ग्रुप अर्थात एयर इंडिया शामिल है। तथा 25 से 30% टाटा ग्रुप अर्थात एयर इंडिया शामिल है। 25 से 30% टाटा ग्रुप अर्थात एयर इंडिया शामिल है। अर्थात एयर इंडिया शामिल है। तो जो मैंने बताया वो सारा मैं आपको लिखा चुका हूँ। इससे 1% पढ़ने की पूरी संभावना बनी रहती है।